हमारे साथ बात करने के लिए है एनसी के सीनियर लीडर आगा सईद रुहला मेहदी। सर, जैसे कि हमने देखा गुज़श्ता जब दफ़ा 370 मनसूख हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया आपके कुछ ऐसे बयान मतलब सामने आए, शायद पार्टी से नाराज़गी है आपकी। पार्टी में मेरी राय ये है, वो शायद लगता होगा कि नाराज़गी है। अगर नाराज़गी है तो वो इस बुनियाद पे है कि पार्टी को इस वक्त जो 2019 में हुआ, 5 अगस्त को हुआ, इलेक्शन से बालातर और इन छोटे मफाद से बालातर एक तहरीक की हैसियत से, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पड़ी है जम्मू कश्मीर के हुकूक के लिए जदोजहद। और बिलखुसूस जो 5 अगस्त को हुआ 2019 में जो हुआ, अब हमारे पास रहा ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों से हर एक इख्तियार भी लिया गया और हमारा जो आईनी तशख़्ख़ुस था वो भी लिया गया। तो इन इख्तियारात की वापसी के लिए, अपने हुकूक की वापसी के लिए हमें जदोजहद करनी चाहिए। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक कश्मीर की अपनी तहरीक है, उस तहरीक की हैसियत से तो ये मेरी राय है। ये मैं बरमला इजहार करता रहता हूँ। तो ये किसी को नाराज़गी लगे या किसी को मशवरा लगे, ये लोगों तक नहीं। मैं तंजीम से यही चाहता हूँ कि इलेक्शन से बालातर, देखिए 5 अगस्त के बाद हमारा मसला बहुत बड़ा है और इलेक्शंस के ज़रिए जो इदारे आप हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो DDC हो, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी हो, चाहे वो असम्बली हो, उन इदारों के पास ना इख्तियार है, इख्तियारात है, ना हैसियत है। तो इन चीज़ों के लिए जो हर सूरत में एक ज़ाया अमल है, उसके लिए अपनी आने वाली नस्लों के साथ ख़यानत क्यों करनी है। तो जदोजहद करें, कोशिश करें, पुरअमन जदोजहद, सियासी तौर पे हमें कोशिश करनी चाहिए। मैंने बार बार कहा है, हमें सबक लेना चाहिए किसानों से। एक छोटे से मसले पे, MSP पे उन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत के सामने इतना बड़ा एहतजाज करा और बाइज़्ज़त तरीके से वो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, और जबकि हमारे हाथ से सब कुछ छीना गया। तो इसी तरह से हमें भी पुरअमन तरीके से, सियासी तरीके से एक मुनज़्ज़म तहरीक की सूरत में कोशिश करनी चाहिए। PAGD से मुझे ये तवक्का थी कि PAGD जो है वो 370 की बहाली के लिए काम करेगी। मैं तब भी इस बात से इत्तेफ़ाक़ी रखता था और मैंने उसकी मुखालफत तब भी की है और ये अपनी राय रखी है कि PAGD को इलेक्शन के लिए PAGD नहीं बनना चाहिए, इत्तेहाद नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस हकीकत के लिए, जिस बुनियाद के लिए इसका क़याम हुआ वो ये था कि गुपकार डिक्लेरेशन जब हुआ तो रियासत जम्मू कश्मीर की गुज़श्ता आईनी हैसियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, 370 के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस इत्तेहाद का क़याम हुआ। PAGD को अभी भी वक्त है, वो DDC और इन छोटे से सियासतों से बालातर, इलेक्शन सियासत से बालातर होकर भी PAGD कश्मीर की हुकूक की बहाली के लिए एक इत्तेहादी तहरीक की सूरत में काम करे। मैं न सिर्फ PAGD में बल्कि जम्मू कश्मीर के हर एक तबके से, चाहे वो जिसे मेन स्ट्रीम कहते हैं, चाहे जिसे सेपरेटिस्ट कहते हैं, मैं हर एक से गुजारिश करूँगा, इस वक्त गलतियाँ गिनाने का वक्त नहीं है। इस वक्त आपने वो किया, तुमने ये किया, तुमने वो, एक दूसरे में पत्थर मारने का वक्त है। इस वक्त हमारी हैसियत ये है कि हमारा वजूद जो है हमारे हाथ में नहीं है, हमारे इख्तियारात हमारे हाथ में। तो इस वक्त गलतियाँ गिनाने के बजाय गलतियों से सीख के मुनज़्ज़म तरीके से, मुत्तहिद तरीके से अपने हुकूक के लिए पहले तो जमा होना चाहिए, सलाह मशवरा करना चाहिए, फिर एक मुनज़्ज़म कोशिश करें। ये हकीकत है, ये मैंने कोई नई बात नहीं कही है। कश्मीर का हर एक फ़र्द जानता है, हर एक फ़र्द जिसे इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेफाक हो या इत्तेफाक ना हो, हर एक फ़र्द मानता है, इस बात का एतराफ़ करता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शख्सी राज के ख़िलाफ़, उन मज़ालिम के ख़िलाफ़ बनाई हुई एक कश्मीरियों की अपनी तहरीक है। तो वक्त के साथ सियासतें बदलती जाती है और तंजीमों के रोल बदलते हैं। उस दौरान हालात के मुताबिक कभी इलेक्शन लड़े, कभी दूर रहे। वो माजी मेरा इस वक्त सवाल नहीं है। मैं इस वक्त फिर से यही दोहराना चाहूँगा, वक्त की नज़ाकत समझ के इस वक्त जब इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत थी तब लड़ा होगा, तब लड़ा है, तब लड़ना चाहिए था, वो अलग बात है। इस वक्त जो हालात की जो नज़ाकत है, इस वक्त दिल्ली के मंसूबों का साथ देने के बजाय हमें अपने हुकूक की वापसी के लिए लड़ना। और जो ये रास्ता दिल्ली हमें बताती है, इस रास्ते में धोखा है, हमारे मसाइल का हल नहीं। तो हमें कश्मीरियों को सोच और फिक्र करके अपने हुकूक के लिए खड़ा होना चाहिए और अपने लिए जद्दोजहद करनी चाहिए।
सर जैसे हमने देखा दफ़ा 370 के मनसूखे के बाद कई कानून आए हैं, अब यहाँ पे ये भी खबर है कि यहाँ पे शिया वक्फ बोर्ड बनने जा रहा है, सर उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि आपने सवाल किया है तो दोहरा रहा हूँ, वरना मुझे इस बारे में कोई तबादले ख्याल करना नहीं था। सिर्फ आपके सवाल के जवाब में शिया वक्फ बोर्ड जो मुजवज़ा जो कहा जा रहा है कि कायम किया जाएगा, वो शरई लिहाज से, दीनी लिहाज से वो बातिल है, गैर कानूनी है, शरई लिहाज से गैर इस्लामी है। तो जिन लोगों को वो ये इहानत और ये ख़यानत करनी है, बातिल अमल करना है RSS की मदद से, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की मदद से, वो करे। इस वक्त मसला ये है कि देखिए, रियासत जम्मू कश्मीर से रियासत छीनी, हमारे हुकूक छीने, हम वहाँ पे मजलूम हैं। तो एक इदारा छीना जाएगा, एक वक्फ बोर्ड छीना जाएगा या अवकाफ छीने जाएंगे। यहाँ पे शायद हम इस वक्त कुछ कर सके या ना कर सके, वो अलग बात है, मगर हैसियत उसकी ये है कि वो अमल जो है, जो भी वक्फ बोर्ड इनकी इस हरकत से क़याम में आएगा, वो बातिल, गैर शरई, गैर दीनी अमल होगा। तो जिन लोगों को उसका साथ देना वो दे, तारीख उनका फैसला होगा। सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि कई खबरें भी आ रही है, जैसे कि आपके बयान सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि शायद आप पार्टी छोड़ना चाहते हैं। देखिए, पार्टी छोड़ूँ तो करूँ क्या? मुझे किस लिए पार्टी छोड़नी है या मुझे कहीं और किस लिए जाना है? जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या वहाँ पे कहीं आगे आपको कुर्सी दिख रही है, कहीं पे हुकूमत दिख रही है, कहीं पे ये चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर या कुछ ऐसा मौका दिख रहा है? मैं जो बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तो ना इलेक्शन है, ना सेक्रेटेरिएट है, ना कुर्सी है, ना मिनिस्ट्री है, ना चीफ मिनिस्ट्री है। तो एक तंजीम छोड़ के दूसरी तंजीम में जाके मैं करूँगा क्या? अगर मेरी लड़ाई कुर्सी के लिए होती तो शायद आपका सवाल जायज़ था। मेरी लड़ाई तो ये है कि मेरा रोना तो ये है कि हमें इस वक्त कुर्सी को छोड़ के अपने हुकूक के लिए जदोजहद करनी चाहिए। तो इसलिए मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये किसी एक शख्स की तंजीम नहीं है, किसी फ़र्द की तंजीम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बनाई हुई अपनी तंजीम, वाहिद वो तंजीम है जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने बनाई है। इसलिए इस वक्त लोगों को इस तहरीक की ज़रूरत है और तहरीक को इस लोगों की ज़रूरत है। लोग मजबूर करें इस तहरीक को, जो उन्होंने खुद बनाई है, उनके लिए खड़ी होगी। तो वो कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। ज्वाइनिंग ऑफ़र कहाँ से मिले, कहाँ से ना मिले, उसकी कोई हैसियत ही नहीं। ये इस वक्त मैंने पहले भी कहा, फिर से दोहराऊंगा, ये बचगानी हरकत है। तो जिनको ये बचगानी हरकतें करनी है, वो इलेक्शन जो कयास में, उनके कयास में कयासी इलेक्शन, अफसानवी इलेक्शन की तैयारी कर रहे। मेरा तो नुक्ता ही कुछ और है, मेरा स्टैंड ही बिल्कुल उसके बरक्स है। उनका हदफ इलेक्शन है, कुर्सियाँ है, मेरा हदफ वो नहीं। तो चाहे ऑफर्स हो या ना हो, इस तरह की सियासत करने की गुंजाइश ही नहीं। तो मेरी कोशिश यही है कि ये तहरीक तंजीम जो है इस वक्त जदोजहद करती है तो ठीक, नहीं करती है तो मैं इन इलेक्शंस की सियासत से दूर। ATV भारत के लिए बड़गाम से आप